जय गुरुदेव। परमात्मा की कृपा से यह संपूर्ण विश्व आनंद, उत्सव और उल्लास की अनुभूति कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त देवी देवता, समस्त प्रकृति के तत्व मुखरित हो रहे हैं। नित्य निरंतर हमारी चेतना में प्रकृति ही साकार रूप ले रही है। जो पंच तत्व हैं उनके अधिपति देवता निरंतर मुखरित रहते हैं। स्थापत्य वेद में हम देखते हैं कि पूर्व दिशा के अधिपति देवता इंद्र हैं, वायव्य कोण के वायु हैं, उत्तर के कुबेर हैं, पश्चिम के वरुण हैं, नैऋत्य कोण में शेषनाग देवता हैं तथा दक्षिण में यम हैं तथा पूर्व की ओर से इंद्र स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। आग्नेय कोण में अग्नि भी जाजल्यमान है। ईशान कोण में साक्षात शिव कृपा की वर्षा कर रहे हैं और बीच में ब्रह्म देवता अपनी ब्राह्मी चेतना के साथ विद्यमान है। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसमें भगवान चित्रगुप्त की चर्चा आई है उसको करने जा रहे हैं। भगवान हमारे अंतःकरण में मुखरित चित्रों के पटल को जो चित्रांकित करते हैं और हमारे कृत कर्मों का परिणाम देते हैं, ऐसे वे भगवान गुप्त रूप से चित्रित चित्रों का रूपांकन कर देने वाले चित्रगुप्त भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं। न्याय के देवता दंडाधिकारी रूप में इस जगत में शनि देव हैं जो न्याय करता हैं और उनके नेतृत्व में यमराज सभी प्राणों का हरण करते हुए चित्रगुप्त के माध्यम से व्यक्ति के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यह बहुत सांकेतिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। भगवान की कृपा से संपूर्ण चराचर जगत में अनेकों कोटि और कुछ लोग तो इसे 84 लाख योनियों का एक अनंत माया जाल कहते हैं। इसमें कीट, पतंग, भृंग, मीन से लेकर पशु पक्षी और ये मनुष्य योनि में पिंडज, स्वेदज, उद्भिज इत्यादि सभी लोग आते हैं और इन सब के कृत कर्मों का अनुमापन करके उनके कृत कर्मों के फलस्वरूप पाप और पुण्य का विभेद करते हुए उन्हें तत् लोकों में पहुंचाना, वैसे फल प्रदान करना और उस व्यापकता के विस्तार के विषय में व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड की जब संरचना हुई तब ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया और जब उन्हें न्याय की, सबके कर्म फल के भुगतान की न्यायोचित व्यवस्था करनी थी, तब उन्होंने यमराज को यह कार्य सौंपा। यमराज ने कहा, मैं निरंतर सक्रिय रूप से कार्य करूंगा, लेकिन यदि आपकी कृपा हो तो मुझे एक निरंतर प्रगतिशील, विद्यावंत, गुणी, चतुर, सुजान और लेखकीय कार्य में दक्ष एक सुदर्शन महापुरुष प्रदान करें जो मेरे कार्यों का ठीक प्रकार से, भली प्रकार से व्यवस्थापन करें। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होने के अनंतर जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तब उन्होंने सामने एक सुंदर युवक को देखा और कहा कि तुम कौन हो? तब उस युवक ने कहा, प्रभु मैं आपसे ही उत्पन्न हूं, आप ही मेरा नामकरण करें। तब ब्रह्मदेव ने मुस्कुरा करके
देखा, विचार किया और यह कहा कि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, मेरी काया से समुत्पन्न हे देव, तुम्हारा नाम कायस्थ है और तुम चूंकि सभी के गुप्त कार्यों का भी चित्रांकन कर सकने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हें चित्रगुप्त नाम से अभिहित करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से यमराज के कार्य में दत्तचित्त होकर सहयोग करने के लिए, सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए जिन देवता का सृजन हुआ वे कायस्थ शिरोमणि चित्रगुप्त हुए और चित्रगुप्त ही हमारे समस्त कार्यों का भली प्रकार निदर्शन करते हैं, उनका संयोजन करते हैं। ग्रंथों में चित्रगुप्त को महाशक्तिमान राजा के नाम से संबोधित किया गया है। ब्रह्मदेव के 17 मानस पुत्रों के होने के कारण ब्राह्मण माने जाते हैं। इनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा नंदिनी हुई जो ब्राह्मण कन्या थी। इनसे 4 पुत्र हुए जो भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्य भानु कहलाए। दूसरी पत्नी ऐरावती शोभावती ऋषि कन्या थी। इनसे 8 पुत्र हुए जो चारु, चितचारु, मतिभान, सुचारु, चारुण, हिमवान, चित्र और अतीन्द्रिय कहलाए। वैदिक पाठ में चित्र नामक राजा का उल्लेख हुआ है जिसका संबंध चित्रगुप्त से माना जाता है और ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऐसा लिखा है, चित्र इद राजा राज का इदन्य के यके सरस्वती मनु पर्जन्य इव ततनद धीवर्ष्ट्या सहस्रमयुता ददत। गरुड़ पुराण में भी चित्रगुप्त का सम्यक प्रकार से उल्लेख मिलता है। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्तः शुभंकरः पायान्मां सर्व पापेभ्यः शरणागत वत्सलः। इस प्रकार वे शरणागत वत्सल चित्रगुप्त ही सभी के कृत कर्मों का फल प्रदान करते हैं। चित्रगुप्त के विस्तृत परिवार का भी वर्णन मिलता है जिसने समस्त भूमंडल पर अपने कार्य को ठीक ढंग से संपादित किया। चित्रगुप्त के पुत्रों में चारु मथुरा में आकर के शासन करने लगे और फिर उन्हीं से माथुर कहलाए। राजन सुचारु गौड़ बंगाले को गए इसलिए वे गौड़ कहलाए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए इससे वे भट्ट नागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हिमवान अंबा दुर्गा जी की आराधना कर अंबा नगर में ठहरे इससे वे अंबष्ट कहलाए। सखसेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए इससे वे सूर्य ध्वज कहलाए और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति के वे कहलाए। संपूर्ण विश्व में फैलकर नियामक देव के रूप में पूजित हुए। पौराणिक संदर्भों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। इसमें इस प्रकार का उल्लेख है कि पृथ्वी में सौदास नाम के एक राजा थे जो सौराष्ट्र में रहते थे।
वे अत्यंत प्रतापी थे, किंतु स्वभाव से रुक्ष होने के कारण निरंतर पाप कर्म में प्रवृत्त रहते थे। अपने व्यवहार आचरण से गुणीजनों आचार्यों को पीड़ित करते थे। अपने पराक्रम के विस्तार के कारण सामान्य जनों पर ध्यान न देकर वे केवल अपनी कीर्ति पताका फहराने में लगे रहते थे, जिससे सभी लोग आहत, दुखी और मर्मांतक पीड़ा से युक्त हो जाया करते थे। एक समय की बात है कि वे यम द्वितीया के दिन देखते हैं कि नदी के किनारे एक विप्र देवता यम का पूजन कर रहे हैं। राजन वहां आते हैं और ब्राह्मण देवता से पूछकर वे भी यम भगवान का और चित्रगुप्त जी का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। षोडशोपचार पूजन करके नैवेद्य अर्पित करते हैं, दक्षिणा देते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं और आनंद पूर्वक द्वितीया की तिथि को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अपनी राजधानी लौट जाते हैं। समय सापेक्ष जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ काल बाद तो वे भूल भी गए, लेकिन जब प्राणांत हुआ, यह शरीरांत हुआ और उनके प्राण यमराज के पास लाए गए, यमदूत पीड़ा दे रहे थे, मार रहे थे, तब यम ने उस जीवात्मा की ओर देखकर कहा, इस राजा को क्यों इतना मार रहे हो? चित्रगुप्त, इनके विषय में परिज्ञान कराओ। तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवन, ये राजा सौदास हैं, ये सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने सारे जीवन बड़े कुकर्म किए हैं, लोगों को बड़ी यातनाएं दी हैं, बहुत पीड़ित किया है, सज्जनों को, साधु पुरुषों का अपमान किया है, इसलिए इन्हें मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तब चित्रगुप्त ने कहा, किंतु भगवन, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखकर और इनका हिसाब किताब जानकर यह पता चलता है कि एक बार यम द्वितीया के दिन कार्तिक मास में इन्होंने आपकी और मेरी बड़े ही लगन से पूजा की थी। तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवन, आपसे प्रार्थना है कि इन्हें नारकीय यातनाएं न दी जाएं, इन्हें नरक न भेजा जाए। इनके द्वारा किए गए उस पुण्य के प्रभाव से इन्हें दिव्य लोक प्रदान करिए। यमराज भी प्रसन्न होकर के उन्हें दिव्य लोक प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कोई व्यक्ति इस संसार में संसरण करते हुए यम का ध्यान करता है, चित्रगुप्त का ध्यान करता है और अपने आहार से, विहार से, निहार से, कार्य से प्रतिकूलता नहीं करता और निरंतर भगवदीय सत्संकल्प युक्त होता है, उसके जीवन में यातना नहीं आती, उसे यम पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और उसे इस जीवन के अंत में दुर्दशा को प्राप्त होने का अवसर नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान यम का स्मरण करते हुए, चित्रगुप्त का आदर करते हुए, सृष्टि की उस संपूर्ण सत्ता का स्मरण करना चाहिए जो नियामक है। उत्पन्न करना, पालन पोषण करना और संहार करना, यह प्रकृति का क्रम है। सृष्टि के इस विधान क्रम में शरीर धर्म का सम्यक्तया निर्वाह करना चाहिए। मांस पिंड जनित इस शरीर से आकर्षण और विकर्षण से परे होकर, सत्संकल्प होकर संपूर्ण वसुधा के कल्याण के लिए चिंतन करना चाहिए। पूज्य महर्षि महेश योगी जी निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अनवरत चिंतन करते रहते रहे।
उनके द्वारा 40 क्षेत्रों के निरंतर स्मरण, ध्यान, अध्ययन, मनन के माध्यम से, भावातीत ध्यान और सिद्धि के निरंतर अभ्यास से जीव अपने उस कर्म विपाक से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत वैदिक वांग्मय के स्रोतों का अध्ययन, चिंतन, मनन कर रहे हैं और संपूर्ण महर्षि संस्थान इस सात्विक मार्ग में क्रियाशील होकर अत्यंत उन्मुख ढंग से अध्ययन मनन कर रहा है और संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए वैदिक वांग्मय के विस्तार और उसकी व्याख्या का सुंदर नियोजन कर रहा है। संपूर्ण वसुधा आनंद मग्न हो, सात्विक हो, सत्कर्मरत हो, सभी शुद्ध बुद्धि हो। इसी सद्भावना के साथ आप सबको बहुत मंगल कामनाएं। भगवान यम और चित्रगुप्त आपके प्रति औदार्य बरतें, आपका कल्याण हो, शुभता हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।